आरएफ क्वार्टरी पीसीबी में आने वाली प्रॉब्लम्स। अगर ये डायोड शॉर्ट रहेगा इन चारों में से कोई भी एक, तो ये आउटपुट सप्लाई नहीं देगा। और शॉर्ट होने के कारण ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है आरएफ क्वार्टरी का, उसे गर्म करना स्टार्ट करेगा। थोड़ी देर बाद वो इतना गर्म हो जाएगा कि वो जलने की पोजीशन में आ जाएगा। तो उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो पहले स्विच ऑफ करके ट्रांसफार्मर को हाथ लगा के देखना है कि ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में यहाँ आउटपुट वोल्टेज, डायोड शॉर्ट होने के बाद में तो आउटपुट वोल्टेज आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें मल्टीमीटर से चेक करना है यहाँ पर ये दो टर्मिनल पर, तो वो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर वो वोल्टेज आ रहा है तो कुछ आगे प्रॉब्लम है। तो आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आगे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यहाँ पर ये जो जंपर्स लगे हुए, ये तार के जो बेयर कंडक्टर्स लगे हुए, ये जो बेयर कंडक्टर्स लगे, ये जंपर है, ये जंपर कहीं लगे हैं या नहीं, ये चेक करना है। इधर एक है, इधर एक है। दूसरा, ये जो ट्रांजिस्टर है बड़े वाले, ये ट्रांजिस्टर को भी हमें चेक करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक हम उसे कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा हमारा सर्किट भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। उसके बाद में ये कॉइल है, ये कॉइल इसे लपेटा हुआ है हमने, और ये कॉइल के जो टर्मिनल है ये Y1 स्टार्ट की तरफ से हमने ये किया है। ये स्टार्ट इधर से दिख रहे हैं, एस जो एस दिख रहा है ये स्टार्ट हमने डिनोट किया है इसको। इसका Y1 टर्मिनल, Y1 वायर है, वायर का वन एक साइड जिसे Y1 मैंने डिनोट किया है, G1, ये ब्लैक 1 और ये ब्लू 1, इसे BL1 करके मैंने डिनोट किया है, ब्लैक को BK1 करके डिनोट किया है। इसके बाद में ये साइड में BK2, BL2, Y2, G2 ऐसे करके हर वायर को दूसरे एंड को मैंने डिनोट किया है। तो इस प्रकार मैंने इसे डिनोट करके ये सर्किट बनाया। और जब हम क्या बोलते, जब हम सर्किट को टेस्ट करने जाएंगे तब इसे यहाँ पर ये जो रेगुलेटर है, जो वेरिएबल रजिस्टर है, इसे हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर ये सॉकेट में। फिर यहाँ से रिले को सप्लाई देंगे, वो रिले हमारा ये एक्टिव होगा। उसके बाद में जो न्यूट्रल है वो हमारे सर्किट को मिलेगी। फिर यहाँ से हमारा आउटपुट जो हैंड पीस है, हैंड पीस को और प्लेट को यहाँ से सप्लाई जाता है, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर ये तो क्या होता है कंडीशन, जब ये जो जंपर हम लगाते नहीं है, तो जंपर नहीं लगाने के कारण क्या होता है, हमारा आउटपुट तो आएगा ही नहीं। तो दूसरी बात ये होगी कि हमें डायरेक्टली जो वोल्टेज दिखाई देगा और यहाँ पर जो 100 वोल्ट रहेगा वो हमें डायरेक्टली बिना स्विच दबाए ही मिलना शुरू हो जाएगा, बिना फुट स्विच दबाए ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये कंडीशन में वोल्टेज नहीं चाहिए। तो जब हम यहाँ पर ये देखिए, ये जो जंपर लगाया है मैंने सोल्डरिंग करके, इसे कंपलसरी लगाना ही है। तो जब इसे कनेक्ट करोगे तो हमारा आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। तो ये जंपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जंपर मैंने ऐसे ही लगाया था, इसे नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ये यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही है।
हमारे ये जो जंपर है बाकी के ये मस्ट है और ये भी मस्ट है, ये दो, और वो पिछला जो ये एक मस्ट है। इन्हें लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। एक, दो और ये तीन, टोटल 3 जंपर हैं यहाँ पर। ये चौथा जंपर कुछ काम का नहीं है, L4 का। L4 का जंपर कुछ काम का नहीं है, और यहाँ का भी जंपर लगाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी जंपर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा।